जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है, 20 दिन बीत चुके हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी पीसीएस में इसके लिए क्या करें। ठीक है, यूपीएससी में तो अभी बहुत समय है और मुझे लगता है कि आप लोग अभी ऑप्शनल कर रहे होंगे। मैंने लास्ट बार जब आप लोग से बातचीत कभी की थी तो मैंने बोला था कि फरवरी तक अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना। तो वो भी समय आ चुका है। चूँकि थोड़ा समय भी कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग के प्रश्न आप लोग ने कभी सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे हैं, तो मैं उसका आपको उत्तर दे सकूँ अपने लिमिटेड समय में भी, क्योंकि ये भी एक बहुत बढ़िया आप लोग के जो है तैयारी में काम आता है। तो यूपी पीसीएस के लिए जो मेंस की बात है, तो मैं दो दो तरीके से मैं दो बातें आज मेनली डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले तो कौन से सोर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबिलिटी होती है आपके पास। और बहुत कन्फ्यूजन होता है इस समय कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि सोर्सेज को पढ़ना कैसे है, फिर एक बताऊँगा कि आंसर राइटिंग कैसे आपको करना है यूपी पीसीएस में। इसके लिए आंसर राइटिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे क्या टेक्निक्स और टिप्स अपनानी है। तो सबसे पहले सोर्सेज की बात कर लेता हूँ। तो पहले सोर्सेज नोट कर लीजिए सभी लोग, जो लोग भी पेन पेपर कॉपी लिए होंगे। तो पहला है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है। दूसरा सोर्स है यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड 5 साल के, उसके 10 साल के, इसके 5 साल के। जिस कंपनी का जिस ब्रांड का आपको लेना है ले लीजिए, किसी में बहुत अंतर नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ मैं किसी ब्रांड या कंपनी के प्रमोशन के उद्देश्य से हूँ भी नहीं। तो आपकी इच्छा जो भी आपको मन करे आप ले सकते हैं। तो दो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो आपकी होती है वो होती है टॉपर्स कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले साल के जो भी टॉपर्स कॉपी उनको आपको देखना है। यूपी पीसीएस में खास तौर पे आपको एक टॉपर कॉपी यूपीएससी की, मतलब किसी भी एक टॉपर्स को पकड़ लीजिएगा। एक टॉपर्स कॉपी आपको यूपी पीसीएस की देखना है, यूपी पीसीएस के लिए। तो आप यूपी पीसीएस का मेंस सोच रहे हो तो दोनों की एक एक टॉपर कॉपी आपको मिनिमम देखनी है। चौथी चीज़ है कोई भी टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग जिसमें हम डेली अपनी जो हमने जो चीज़ सीख रहे हैं हम उसको प्रोड्यूस करके देख पाएँ कि वाक़ई में हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो ये चौथी चीज़ हो गई, कोई भी आंसर राइटिंग। पाँचवीं चीज़ है करंट अफ़ेयर्स। तो कोई भी करंट अफ़ेयर्स की मैगज़ीन जो थोड़ा-सा डिटेल में दिया हो, इसमें भी मैं किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूँगा। आपको जो समझ में आए, जो आपको अच्छी लगती हो, आप मंथली मैगज़ीन उसको कर सकते हैं। तो ये 5 रिसोर्स आपके पास, ये मिनिमम रिसोर्स हैं जिनको हमको करना है। कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। तो आपको देखिए एक तरीका ये होता है कि जनरली जब हम आंसर लिखने बैठते हैं, चूंकि अभी तक हमने प्रीलिम्स के बारे में फोकस होके खास तौर से इस बार का प्रीलिम्स इतना टला था, तो हम आज से ही प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो हमारी पूरी मेंटेलिटी एकदम फोकस हो जाती है कि क्वेश्चन देख के जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सोचें कि क्या आंसर होगा। वो सोचने वाली हमारी मेंटेलिटी हो जाती है बार बार। तो हमको थोड़ा सा वो अप्रोच से शिफ्ट होना पड़ेगा यूपी पीसीएस के मेंस अप्रोच पे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन देख के उसके आंसर लिखने हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन देख के आंसर रिकॉल नहीं करना है, हमें लिखना है प्रॉपर, सही शब्दों में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, बढ़िया से मैप और डायग्राम के साथ लिखना है। तो अब हम क्या करें, तो हमारी अप्रोच में एक आप देखोगे पूरा ह्यूज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर हम बात करते हैं प्री और मेंस की, तो हमें करना ये है कि अभी आपके दिमाग में ये भी फीलिंग आती है कि यार मेरा मेंस तो पूरा रह गया है, बहुत समय से मेंस का कुछ किया नहीं, तो हमें कुछ नहीं आता है। अभी आपके दिमाग में सबसे पहले यही फीलिंग चलेगी कि हमें तो अभी कुछ नहीं आता, मेंस का जीरो तैयारी। कायदे से आपने प्रीलिम्स का जब सिलेबस पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स का कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स में आपका स्कोर भी ठीक आ रहा है, तो आपके मेंस के कंटेंट की तैयारी पूरी है। अगर आप थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा हाँ यार कंटेंट तो मेरा पूरा तैयार है। मेनली आपका क्या नहीं तैयार है, आपका अप्रोच नहीं तैयार है। तो अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखिए यूपीएससी के, इसीलिए मैंने कहा था सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पास होंगे वो आपको एज अ रीडिंग मटेरियल यूज करना है। तो सपोज हम एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं जियोग्राफी, हम जियोग्राफी एक सब्जेक्ट को उठा लेते हैं। तो जियोग्राफी मान लो हर साल यूपीएससी 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है, सपोज कभी 8 से 10 तक पूछता है, वेरी वेरी करता है यूपीएससी। तो मान लीजिए 9 क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चन मान लिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, पिछले 10 साल के यूपीएससी कितने हो गए, 90 हो गए। यानी 90 टॉपिक्स यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, जैसे महासागरीय धाराएं। ठीक है, कोई स्थलाकृति के बारे में पूछ रखा है, कोई गहन महासागरीय धाराओं के बारे में पूछ रखा है। ठीक है,
कभी आईआरएनएसएस के बारे में पूछ रखा है। तो अलग अलग तरीके से यूपीएससी ने चक्रवातों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ रखे हैं, एनी टॉपिक्स पूछ रखे हैं। तो उसका जो सॉल्व्ड कंटेंट होगा, जो उसका सॉल्व्ड मॉडल आंसर होगा, वो हमारे लिए एक कंटेंट के रूप में काम करेगा हर टॉपिक के। तो आपने 90 उन क्वेश्चंस को केवल रीड करना है विद मॉडल आंसर। क्वेश्चन पढ़ना है, रीडिंग करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, रीडिंग करना है। जब ये 90 कर लोगे तो आपको ये फील आएंगी कि हाँ यार हमें चीजें आती हैं। उस पढ़ने के दौरान आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ यार क्वेश्चन हमें मतलब ठीक ठाक आइडिया हो जाता है, हमें क्वेश्चन में ठीक ठाक चीजें पता चल जाती हैं, तो आपको ये चीजें पता चलने लगेंगी। तो आपको वो मटेरियल एज अ कंटेंट रीडिंग मटेरियल आपको यूज करना है, उसका और कुछ उसका यूज नहीं करना है। यूपीएससी के पीवाईक्यू को बस इतना करना है, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इसी तरह से हर सब्जेक्ट के। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ यार इस सब्जेक्ट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हम कर रहे हैं, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के केवल केवल आपको रीड करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम थोड़ा सा लिखने वाले पार्ट पे। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, पर क्वेश्चन रीडिंग करने का मैक्सिमम टाइम 10 मिनट होना चाहिए। अब ये नहीं कि 1 घंटा लेके हम क्या कहते हैं आंसर लिखने उत्तर लिखने बैठ गए। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था और देख रहा था कि कुछ लोग सजेशन देते हैं इधर उधर के, और मैं देखता हूँ कि ये बहुत गड़बड़ सजेशंस भी दे देते हैं कई लोग। चूंकि क्या होता है, ये बहुत जनरल बात होती है। कई बार जैसे हम ठीक है हम पढ़ाने बैठ गए, हमने अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए कुछ भी चीज़ें कर दी, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एटलीस्ट स्ट्रेटजी नहीं डिस्कशन करनी चाहिए। तो मैंने देखा कि एक वीडियो में कोई तो बता रहे थे कि 1 घंटा एक टॉपिक पे पढ़िए आराम से, ठीक है, उसको फिर 2-3 दिन बाद आराम से लिखिए, अगले दिन लिखिए या कुछ घंटों के बाद लिखिए। देखिए एक बात समझिएगा, अगर आप 1 घंटा एक टॉपिक को पढ़ते हो तो सीधी बात है पूरे दिन आप 7-8 टॉपिक ही पढ़ पाओगे पूरे दिन का। 4-5 दिन बाद वो वैसे भी याद नहीं रहना है, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो एक टॉपिक को या 10 घंटा पढ़ो। ठीक है, बेहतर अप्रोच ये होती है हमें अपनी आर्टिकुलेशन पावर बढ़ाना होता है। देखो यही बात अंतर होती है जो मेंस लिख रहा है और जो मेंस को अज्यूम कर रहा है, जो कभी लिखा नहीं है, इवन जिसने घर पे बैठ के भी टेस्ट नहीं कभी सॉल्व किया है। तो वो चीज़ें डिफरेंस थोड़ी सी मेकर हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, मतलब ये बात समझने का है कि आपको यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लिए ना अपनी आंसर्स में आर्टिकुलेशन पावर, मैं आंसर वाला पॉइंट भी यहीं पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो मैं अलग से उसको डिस्कशन नहीं करूंगा। आपको आर्टिकुलेशन पावर चाहिए होता है कि यार हाँ क्वेश्चन ये पूछा है तो हम तुरंत हमारे दिमाग में सीरीज ऑफ इवेंट आ जाए कि ये मेन बॉडी बनेगी, अ, अ, ये सब हेडिंग्स आएंगे, ये पॉइंट्स हमारे आंसर में चाहिए, इसको कहते हैं हम आर्टिकुलेशन पावर। बात ये होती है कि जब हम 1 घंटा 1.5 घंटा किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारी आर्टिकुलेशन पावर नहीं होती है, वो हम केवल रटने की कोशिश करते हैं। आप सोचो ना, आप 2 पन्ना 3 पन्ना अगर 1-1.5 घंटा लगा के पढ़ रहे हो, फिर उस पर आंसर लिख रहे हो, तो आप अपनी आर्टिकुलेशन पावर पे कोई काम नहीं कर रहे हो, आप केवल रीड करके उसको रटने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं जो सजेशन दे रहा हूँ कि आपको पर टॉपिक जब आप यूपीएससी के पीवाईक्यू रीड करिए तो 10 मिनट का स्टॉप वॉच लगाइए, उसमें रीड करिए, क्वेश्चन पढ़ा, रीड नहीं किया कि अच्छा आंसर में ये चीज़ें दी हुई हैं, इस फ्लो में आंसर लिखा हुआ है, कंक्लूजन ऐसा लिखा हुआ है। इससे आपको बाद में आर्टिकुलेशन पावर बढ़ाने में बहुत काम आएगा। तो ये आपका कंटेंट पूरा करेगा। तो किसी टॉपिक को 1 घंटा नहीं पढ़ना है, 10 मिनट मैक्सिमम पर टॉपिक, 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये मेरा सजेशन था ओवर। ऐसे रीड करेंगे आप 90 टॉपिक 100 टॉपिक जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे आप रीड करेंगे। फिर आप उठाएंगे यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू। मान लो हर साल यूपी पीसीएस में 8 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, सपोज 5 साल के पीवाईक्यू खरीदोगे तो 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन को 2 सेक्शंस में बांट दीजिए, 20 और 20, 2 सेक्शन में बांट दीजिए। 20 क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, केवल स्ट्रक्चरिंग करनी है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब सपोज कोई क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन आता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में डिफरेंस बताओ। मान लो सपोज ये क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अब अगर ना केवल स्ट्रक्चरिंग करनी है, अच्छा इंट्रोडक्शन में लिखूंगा कि चक्रवात क्या होते हैं, वो हवाओं का कुछ सर्कुलेशन ऐसा लिखूंगा, तेज हवाएं, समथिंग जो भी मेरे दिमाग में आया वो मैं लिखूंगा। मेन बॉडी में तुरंत टेबल बनाऊंगा, एक साइड लिखूंगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक लगूंगा उपोष्ण, और दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हुए कंक्लूजन दूंगा कि कैसे ये जान माल की हानि करते हैं या कैसे पूर्वानुमान सिस्टम बना के इसको खत्म किया जाए, मतलब जान माल की हानि मिनिमाइज किया जाए। या भारत में कुछ अगर चल रहा है तो मैं वो चीज़ कंक्लूजन में बनाने की कोशिश करूंगा कि भारत में चक्रवातों का डेटाबेस कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग की जाती है चक्रवातों की, मैं वो चीज़ों को बताऊंगा मैंने ये चीज़ सोची। तो ये सोचने को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। इस सोचने को आप आधा पन्ना लीजिए,
लिखिए इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखूंगा, मेन बॉडी में मैं ये चीज़ लिखूंगा, कंक्लूजन में ये चीज़ लिखूंगा। इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरिंग। इसमें कोशिश ये कीजिए कि अभी हर प्रश्न में कुछ मैप या डायग्राम बताइए। जैसे उष्ण उपोष्ण में अंतर पूछा है तो कोई डायग्राम बनाइए कि उपोष्ण वाले क्या होते हैं, दो ठंडी और गर्म धाराओं के बीच में टक्कर संबंध है, तो ये वाला डायग्राम बनाइए। उष्ण वाला वो जो लो प्रेशर रीजन है, गोल गोल घूमता है, वो वाला डायग्राम बनाइए। इंडिया के मैप में कोई उष्ण और उपोष्ण या जो पश्चिमी विक्षोभ से जो चक्रवात आए होते हैं वो आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई, इंडिया के रिस्पेक्ट में ये चीज़ देखो, आप मैप में दिखा सकते हो। तो ये स्ट्रक्चरिंग वाले समय पे कीजिए। पर क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग में आपको लगाना है 5 से 6 मिनट। प्रॉपर सोचिए कि क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, उसको रफ में नोट डाउन कीजिए। ये काम आपको करना है 20 क्वेश्चंस पे। बचे अगले 20 क्वेश्चन। अगले 20 क्वेश्चन को फिर से डिवाइड कीजिए 10 और 10 के पार्ट में। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस में 125 शब्द के आंसर आपको लिखने होते हैं 7 मिनट में, 200 शब्दों के आंसर लिखने होते हैं आपको 11 मिनट में। अब बात आती है कि भाई पहले दिन में हम 7 मिनट और 11 मिनट में चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, तो हमें करना यह है 10 क्वेश्चन को, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को हमें क्या करना है, 7 मिनट वाला लिखना है 11 मिनट में, 11 मिनट वाला लिखना है 15 मिनट में। जो 4 मिनट एक्स्ट्रा है उसमें हमको करनी है स्ट्रक्चरिंग। तो पहले स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर देख देख के जल्दी जल्दी लिखेंगे, देख देख के लिखेंगे कि कितने पॉइंट्स हम लिख पा रहे हैं। ये काम करेंगे, फिर मॉडल आंसर से कंपेयर करेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमारे छूट रहे हैं। तो ये काम हम करेंगे। जो अगले 10 क्वेश्चन हैं उसको हम समय कोशिश करेंगे 9 मिनट और 13 मिनट में। तो यानी शुरू के 10 क्वेश्चन में हमने 4 मिनट स्ट्रक्चरिंग में दिया था, अगले 10 क्वेश्चन को स्ट्रक्चरिंग में हम केवल 2 मिनट देंगे। तो 9 मिनट और 13 मिनट में हम लिखने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। तो 2 मिनट में स्ट्रक्चरिंग, 2 मिनट में स्ट्रक्चरिंग लिखने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा तीसरा स्टेप आएगा टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अधिक से अधिक स्ट्रक्चरिंग करेंगे, अधिक से अधिक। हर मान लो एक कोई टेस्ट की कॉपी उठाई, सपोज आपने GS1 की टेस्ट की कॉपी उठाई, जियोग्राफी मान लो 8-9 क्वेश्चन आए थे टॉपर्स कॉपी में, तो उसमें से 6 क्वेश्चन आपको उठा के केवल स्ट्रक्चरिंग करनी है। 3 मिनट 2 मिनट देके केवल स्ट्रक्चरिंग, टॉपर्स के आंसर से कंपेयर करना। अच्छा, इसने क्या लिखा, हमने क्या सोचा, इसने क्या लिखा, हमने क्या सोचा, कंपेयर करके एक प्रॉपर एक ऐसी कोई भी एक बुक या कुछ डायरी बना लीजिएगा। उसी डायरी में प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा कि अच्छा ये चीज़ टॉपर ने लिखी थी, हमने ये चीज़ छोड़ दी। टॉपर ने सेकंड ARC का सजेशन दिया था, हमने मुझे पता नहीं था सेकंड ARC। टॉपर ने कोई वित्त आयोग या कोई विधि आयोग का सजेशन दिया था, हमें वो चीज़ नहीं पता थी, ऐड करते गए। टॉपर्स भी बेसिकली दूसरे टॉपर्स की कॉपी से ये चीज़ उठा लेते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको सजेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है टॉपर्स कॉपी में। ये 2 क्वेश्चन है टॉपर कॉपी के, वो आपको विद इन टाइम लिमिट लिखना है। तो हम 4 मिनट के गैप से हम 2 मिनट के गैप पे आए थे, अब 2 मिनट के गैप से हम 0 मिनट के गैप पे आएंगे। तो विद इन टाइम लिमिट आपको लिख के देखना है कि यार हम ये आंसर लिख रहे हैं 7 मिनट में, टॉपर यही आंसर 7 मिनट में क्या लिख रहा है। हम कंपेयर करेंगे कि हम टू द पॉइंट लिख रहे हैं कि टॉपर टू द पॉइंट लिखता था। हम लंबे चौड़े पैराग्राफ में बातों को घुमा फिरा के लिख रहे हैं कि टॉपर लिखता था। डायग्राम प्रेजेंटेशन अच्छा किसका है, मेरा अच्छा है या टॉपर का अच्छा है, तो हम कंपेरिजन करेंगे अपने आप को टॉपर से। तो ये हमारा काम होगा स्टेप 3 पे। स्टेज 4 जो होगा वो होगा करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग, जो भी आप ज्वाइन करते हो आपकी इच्छा, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो करंट अफेयर्स का कंटेंट रीड करके, ठीक है, बढ़िया मटेरियल रीड करके आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज में फैक्ट और डेटा ऐड करने हैं। बस यही काम आपको करना है, यही प्रोसेस यूज करिए। सबसे बड़ी बात मैं सजेशन दूंगा कि एक बार इस प्रोसेस में जाइए, जो मैंने तरीका बताया उसको करके देखिए। लगे कि नहीं हो पा रहा है तो पूछिए कि सर ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि अगर मुझे समय मिलता है तो मैं फिर से इन चीज़ों पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन एक बार स्टार्ट कीजिए, एक बार स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप वेट नहीं कर सकते, आप वेट कर रहे हो, कोई ना कोई ज़रूर आंसर लिख रहा है। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप सभी बात समझेंगे। और एक बार वापस जाते जाते एक चीज़ बता के जाता हूँ कि 1 घंटे में एक टॉपिक मत पढ़ो भाई, है ना। टॉपिक पढ़ने में 1-1.5 घंटा लग रहा है, मतलब है कि फिर आप समय अपना बर्बाद कर रहे हो केवल। आप आप लोक लेखा समिति पढ़ोगे, फिर आप पब्लिक एस्टीमेट कमेटी पढ़ोगे, फिर आप 2-4 कमेटी पढ़ोगे, उसमें सब चाहे आप 1 घंटे में पढ़ो चाहे आप 10 मिनट में पढ़ो, भूलना तो आपको है ही। भूलने रिकॉल करने की आदत डाल लो। जितनी बार भूलोगे रिकॉल करोगे, जितनी बार भूलोगे रिकॉल करोगे, जितना जल्दी जल्दी रिकॉल करोगे, जितना जल्दी जल्दी साइकिल होगा, उतना ही वो चीज़ें दिमाग में बैठती जाएंगी। तो बहुत लंबा समय मत लीजिए, आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है। और ऐसी सलाहों से बचिए। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।